हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में। आई होप आपको मेरी सारी फीलिंग्स आपके पास पहुंच गई होंगी। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है सीटीईटी 2022 को मद्देनजर रखते हुए प्रोबेबिलिटी, यानी पेपर 2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को मैं स्टार्ट करती हूं। सबसे पहले मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। चांसेस दैट गिवन विल ऑकर, आपको प्रोबेबिलिटी समझाना चाहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। ठीक है, किसी भी काम को करने के चांसेस क्या क्या हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ, आज बारिश आ रही है। ठीक है, आज अगर बारिश हुई और मैंने कपड़े बाहर सुखा दिए, उनके गीले होने के कितने चांसेस है। अगर मैंने शेड के अंदर कपड़े सुखाए तो क्या होगा, कपड़े के चांसेस गीले होने के बहुत कम हो जाएंगे वहां पे। तो चांसेस दैट एन इवेंट विल ऑकर, किसी भी काम को करने के जो भी चांसेस होते हैं ना, उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं किसी घटना को घटने की संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना, घटने की संभावना संभावना को प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, किसी भी काम को करने का जो भी चांसेस होते हैं कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। आज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप लेट हो गए, तो क्या आपको वो बस मिलेगी टाइम पे, क्या आप इंटरव्यू के लिए टाइम पे पहुंचेंगे। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी। जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है कि किसी भी चीज को घटने की, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो किसी भी चीज को घटने की जो संभावनाएं होती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, आप सब्जी बना रहे हैं। ठीक है, आपने सब्जी बनाई और आपने उसको फ्लेम को लो कर दिया। ठीक है, लो करने के बाद आप किसी और काम में बिजी हो गए, आप भूल गए, तो वो सब्जी जल जाएगी या सब्जी बच जाएगी, उसके क्या क्या चांसेस हैं। हम दूध, डेली के एग्जाम्पल से हम दूध उबालते हैं। ठीक है, हम दूध उबालते हैं, अगर बाई चांस हमने स्पीड करके रख दिया और हम मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या चांसेस है कि वो दूध उबल के बाहर आ जाएगा और ये क्या चांसेस है कि दूध उबल के बाहर नहीं आएगा, तो वो भी हमें नहीं पता। स्क्रॉल करते करते नजर वहां पड़ गई तो आपने बंद कर दिया, स्क्रॉल करते करते नजर वहां नहीं पड़ी तो दूध निकल जाएगा। तो क्या क्या चांसेस हैं कि वो दूध निकल जाएगा या बच जाएगा। तो ऐसी जब सिचुएशन लाइफ में आती है, तब हमारे पास मैथ्स की एक टर्म आती है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने पर प्रायिकता आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो मैं इसके अलग अलग केसेस स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं केस लेना चाहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इससे पहले आपको इसकी फॉर्मूला बताना चाहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का फॉर्मूला। बस प्रायिकता में एक ही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। तो आपके पास चॉइस है, या फिर तो इस फॉर्मूला यूज करके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताऊंगी उस पे। यानी आपके पास सिर्फ चांसेस ही दो हैं, या फिर इसमें से या फिर इसमें से। तो हम सेकेंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी
और प्रोबेबिलिटी नॉट 1 होता है। अब आप ये बोलेंगे कि मैम ये प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी 1 क्या डॉट क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने सॉरी ये मुझे यहां लगाना चाहिए, ठीक है, ये P है और ये P1 है। देखो P और P1 का क्या मतलब है मैं आपको समझा देती हूं। कोई भी कुछ भी काम करने का जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके 2 चांसेस होते हैं, ठीक है। हम दूध उबाल रहे हैं और हम मोबाइल को भी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी कि दूध बच जाएगा या दूध निकल जाएगा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ना वो 1 होता है। आपको हमेशा याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी कोई भी काम करने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी काम को ना करने की जो होती है ना वो हमेशा 1 होती है। आज फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया और कहा चलो मूवी देखने चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूं। पर थोड़ी देर बाद पता चला कि अरे यार मेरे पास तो बहुत सारा काम है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा मन भटक जाएगा। क्या मैं मूवी देखने जाऊं दोस्तों के साथ या फिर मैं घर रह के अपना काम कंप्लीट कर लूं। तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाएगी कि मेरा जाने का भी मन है और मेरा ना जाने का भी मन है। यार छोड़ना, काम तो बाद में हो जाएगा, चलो मूवी देख के आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, काम पहले बाद में मूवी, क्योंकि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवी से, तो मैं ये कर लेती हूँ पहले। तो ऐसे जब आप किसी कश्मकश में पड़ जाते हो, किसी कश्मकश में पड़ जाते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे पहले वो काम करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 होता है। यानी किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। अब जैसे मेरा खाने का मन है बर्गर, ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बर्गर खाने की क्या होगी, सपोज मेरी प्रोबेबिलिटी बर्गर खाने की है 0.5, ठीक है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है मेरी बर्गर खाने की, लेकिन मेरी तो पॉकेट में पैसे ही नहीं है तो मैं बर्गर नहीं खा सकती हूं। तो बर्गर ना खाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होगी जितनी बर्गर खाने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि बर्गर तो मुझे खाना है बट पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे खाऊंगी बर्गर, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि बर्गर खाने का तो मन है लेकिन पैसा नहीं होगा तो मुझे कौन देगा बर्गर, कोई नहीं देगा ना। तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगा, 1। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं इस पे, फिर हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है, बादामों की, ऑलमंड्स की या बादाम की बहुत सारी वैरायटी होती है। मैडम ये वैरायटी है, ये वैरायटी है, आप ये ले लो, आप ये ले लो। और वैरायटी के हिसाब से ही आपके पैसे होते हैं कि अगर ये अच्छी वैरायटी का तो महंगा होगा, थोड़ी लो वैरायटी का है या थोड़ा कम उसमें है तो वो सस्ता होगा। या हम कोई भी एप्पल भी खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, तो उसमें भी वैरायटी होती है। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी में भी अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी है। कभी इसमें आता है हेड और टेल का, ठीक है, कभी इसमें क्वेश्चन आता है डाइस का, ठीक है, कभी इसमें क्वेश्चन आता है ये कार्ड्स का, सॉरी, कभी कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी डाइस के क्वेश्चन आते हैं, कभी हेड एंड टेल कॉइन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बने रहना है एकदम आखिरी तक, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सी टाइप में, और इसमें से डेफिनेटली आते ही क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, तो आपके जो सी टाइप में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके पॉकेट में हो जाएंगे। तो अगर आपको पॉकेट में डालने हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो आइए मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ फर्स्ट वन के लिए। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज आपको आज बहुत ज्यादा समोसे खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आपकी जो समोसे खाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.6, ठीक है, 0.6 प्रोबेबिलिटी है आपके समोसे खाने की। तो मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी, जो समोसे खाने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो मुझे निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं समोसे नहीं खा पाऊंगी या फिर शॉप बंद होगी। तो मैंने बहुत मन बना लिया कि भाई आज मुझे समोसे खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत क्रेविंग हो रही है, मैं आज पक्का समोसे खाऊंगी। तो मेरी जो समोसे खाने की प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरी इच्छा है, ठीक है, वो मेरी कितनी है,
0.6, ठीक है। बट मैं गई मार्केट और देखा शॉप बंद होने वाली है। अंकल को मैंने बोला तो अंकल ने कहा कि बेटा शॉप तो मैं खोल दूंगा, ठीक है, शॉप बंद होने वाली है। तो मैंने अंकल को झट से भाग के बोला अंकल रुको रुको, मुझे समोसे खरीदने हैं। तो अंकल ने ये क्या बोला मुझे कि बेटा मैं शॉप खोल दूंगा आपके लिए, लेकिन शॉप में समोसे खत्म हो गए हैं। तो आप कैसे समोसे खाओगी? तो जो समोसे ना खाने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। अब समोसे खाने की प्रोबेबिलिटी तो 0.6 थी मेरी, मतलब मेरा बहुत डिजायर था कि मुझे खाने ही है, आज ही खाने हैं। लेकिन जब मैं शॉप पे गई तो मैंने देखा शॉप वाले अंकल शॉप बंद कर रहे थे। तो मैं झट से भागी कि कहीं बंद ना कर दे, मैं समोसे ना खा पाऊं। मैं झट से भागी तो मैंने अंकल को बोला अंकल रुको रुको, आप शॉप बंद मत करो, मुझे समोसे खरीदने हैं। तो अंकल ने मुझे क्या बोला, बेटा रुकिए, मैं तो शॉप खोल दूंगा लेकिन शॉप में समोसे ही खत्म हो गए हैं। क्या करोगे आप? उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालोगे। तो समोसे ना खाने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। बट मुझे ये अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी समोसे खाने की और प्रोबेबिलिटी समोसे ना खाने की 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी समोसे खाने की और ना समोसे खाने की क्या है? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी समोसे खाने की 0.6 है। तो ना खाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये 0.6 वहां चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.6 और इससे माइनस करोगे तो 0.4 आ गया मेरा आंसर। तो समोसे ना खाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी? 0.4, या इसे अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4/10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम, अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया तो एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कभी इसके क्वेश्चन इसकी वैल्यू दे देंगे, कभी इसकी वैल्यू दे देंगे। तो आपको बस उसको 1 से इक्वेट करना है, उसका सम लिखना है, 1 से इक्वेट करना है तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कभी पूछेंगे समोसे खाने की प्रोबेबिलिटी, कभी पूछेंगे समोसे ना खाने की प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत, अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल आने वाला है, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें से आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 80% है कंपेयर टू दिस। तो सेकंड फॉर्मूले में से जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो 80% है। तो इसकी कितनी होगी? 80% है। तो इस फॉर्मूले की कितनी हो जाएगी? 1। 80 मतलब 0.8। तो इस फॉर्मूले की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.8, यानी 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके कमिंग सीटेट 2022 में। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, एंड वो जो 0.2% है ना प्रोबेबिलिटी, वो आप अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। आपको किस में मेहनत करनी है? अभी 0.2 का तो जुगाड़ हो गया है, अभी जो 0.8 है इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। उन वेराइटीज को आपको देखना है, चख के देखना है और फिर मजे से खाना है और पॉकेट में रख लेना है। तो पूरा एक नंबर आपके, मतलब पूरा 100% प्रोबेबिलिटी आपके बैग में रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए अभी हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कोई भी काम करने का, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, मेरे पास एक कॉइन है, यानी एक सिक्का है। वो अगर सिक्का मैं उछालती हूं तो मेरे पास 2 चीजें आने के चांसेस है, या फिर मेरे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा, यानी ये मेरे पास पट आएगा या चिट आएगा। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आ गया। अब मैंने जब सिक्का उछाला और मैंने ऐसे हाथ में दबा लिया, तो उस हाथ के अंदर हथेलियों के बीच में कौन सा सिक्का है ये मुझे पता है? नहीं पता, मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं। तो मेरे हाथों के बीच में कौन सा सिक्का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो मुझे भी नहीं पता। जब मैं देखूंगी तो मैंने देखा अरे मेरे में तो हेड आ गया, तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 ही हैं। चांसेस क्या है? या फिर तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है,
हेड आएगा, टेल आएगा, यानी 2 मेरे पास टोटल है आउटकम। यानी मेरा आउटकम कितना हो गया, 2 ही है, क्योंकि चांसेस ही 2 ही आने के, या फिर हेड या टेल। पर जब सिक्का उछाला और मेरा हेड आया तो हेड तो एक ही आया ना, ठीक है। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है जब मैंने सिक्के को उछाला, किसकी, हेड की। बट जब मैं वापस उछाला और दोबारा आया तो इस बार मेरा टेल आ गया। तो टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टेल एक ही बार आया है तो 1 टोटल कितने हैं, 2। हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था, तो 1/2, यानी हेड और टेल यानी पट और चित आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी में भी देख लेते फॉर्मूला, अगर आपको लिखना है तो आप अपनी नोट में लिख सकते हैं कि प्रायिकता का क्या फॉर्मूला है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो, ठीक है, संख्या जो घटना घटी होती है अपॉन, यानी अपॉन प्रयोगों की कुल संख्या। तो प्रयोगों की कुल संख्या क्या थी यहाँ पे, 2, हेड, पट और चित। बट ऊपर मेरे पहली कंडीशन क्या घटना घटी, जब मैंने कॉइन को फेंका और मेरे हाथ में आया, क्या घटना घटी, मेरे हाथ में पट आया। तो पट आने की क्या प्रायिकता है, पट आने की क्या प्रायिकता है, 1 यानी 1/2, क्योंकि पट आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 हो जाएगी। या चित आने की क्या प्रायिकता है, 1/2 यानी 1/2 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपने फॉर्मूले लिख लिए हैं तो मैं अभी अलग अलग केसेस लेने वाली हूं और उस पर समझाने वाली हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी में आने वाले हैं इसी टाइप में। मैंने संडे एक मिनी मैराथन का वीडियो अपलोड किया है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए डाल दूंगी, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। और उसमें मैंने एक प्रोबेबिलिटी का पेपर 2 में से सम सॉल्व करके भी दिखाया है, तो आप उसको भी जरूर देखिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आने वाले संडेज में और भी मिनी मैराथन डालने वाली हूँ। मिनी मतलब छोटा मैराथन, बड़ा मैराथन मेरा नहीं है, छोटे छोटे मैराथन होते हैं 10-10 क्वेश्चंस के। तो आप जरूर देखिए संडे टू संडे मेरे मिनी मैराथन। अभी सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला केस होगा कॉइन का, कॉइन का या सिक्का। ठीक है, तो कॉइन या सिक्के का सबसे पहला केस हम देखेंगे। सिक्के के 2 हिस्से होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक हेड आता है और एक टेल आता है। ठीक है, एक हेड आता है, ठीक है, और एक क्या आता है, टेल आता है। एक पट आता है, एक चित आता है। ठीक है, ये हमारे पास पट और चित आते हैं, हेड एंड टेल आते हैं। इतना समझ में आ गया। अभी हमें क्या देखना है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, यानी एक सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को उछालते हैं। ठीक है, जब हम एक सिक्कों को उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से पहले फेवरेबल आउटकम लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे हमारे, क्योंकि एक ही कॉइन हमने उछाला है, एक ही सिक्का उछाला है, तो या फिर तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी में हम स्पेशल टाइप के ब्रैकेट यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी में कभी भी आप ये वाले ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में हमेशा आपको एक कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज करने हैं। तो आपको जब भी नंबर ऑफ इवेंट्स दिए होंगे या आपको फेवरेबल आउटकम लिखना है या टोटल आउटकम लिखना है, तो आपको यही कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, हेड या टेल, 2 ही आने के चांसेस है, क्योंकि सिक्का मैंने एक ही उछाला है। ठीक है,
अब अगर मैं 2 सिक्के उछालती हूं, ये तो मैंने एक सिक्का उछाला, अगर मैं 2 सिक्के उछालती तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी तो सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नहीं होगा ये, सॉरी यहां गड़बड़ हो गई है, टोटल आउटकम होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवरेबल तो जो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो होगा फेवरेबल आउटकम। सॉरी यहां थोड़ी मिस्टेक होगी, आप चेंजेस कर लेना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, फेवरेबल वो होगा जो मैं पूछूंगी, हेड आएगा या टेल आएगा। अभी तो हम सिर्फ टोटल आउटकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो मेरे टोटल आउटकम कितने हैं, या फिर तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी टोटल कितने हो गए 2, यानी सिर्फ 2 ही टोटल आउटकम है। अभी हम देखते हैं अगर मैंने 2 सिक्के उछाले, अगर मैंने 2 सिक्के उछाले तो या फिर तो मेरा एक सिक्के में हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के में भी हेड आ सकता है, ऑब्वियसली बात है, या फिर मेरा एक सिक्के में हेड आ सकता है दूसरे में टेल आ सकता है, ये भी चांसेस हो सकते हैं, या फिर मेरे पहले सिक्के में टेल और दूसरे सिक्के में हेड आ सकता है, या फिर मेरे दोनों ही सिक्के में टेल आ सकता है। जब मैंने 2 कॉइन उछाले तो यहाँ पे दोनों में हेड आ सकता है, फिर से उछाला दोनों में टेल आ सकता है, फिर उछाला अरे बाबा इसमें हेड आया इसमें टेल आया, फिर उछाला इसमें इस बार हेड आया इसमें टेल आ गया। तो हमारे जो टोटल आउटकम है वो कितने हो गए 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम कितने हैं 4, तो 4 हमारे टोटल आउटकम हो गए। आपको अच्छे समझ में आ रहा है। फेवरेबल मैं बताऊंगी आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब अगर मैं 3 कॉइन टॉस करती हूं तो पहले कॉइन मैंने टॉस किया तो टोटल आउटकम 2 था, 2 कॉइन टॉस किए तो मेरे टोटल आउटकम ये बन गए 4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 कैसे मिला हमें। अब अगर मैं 3 कॉइन, 1 2 और 1 मेरे दोस्त का हाथ है और हम मजे से खेल रहे हैं अलग अलग सिक्के उछाल के, तो हमारे जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने होंगे वो हम देख लेते हैं। 3 कॉइन टॉस किए 1 2 3, अब क्या क्या चांसेस आ सकते हैं मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूं। क्योंकि हेड हेड हेड, ठीक है, और हेड तो लिखने का बहुत इजी तरीका है। हेड लिखो, टेल लिख दो 4 बार, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल। ठीक है, आपको समझ में आया। तो ये प्रोबेबिलिटी है जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे, यानी पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है और तीसरे में भी हेड आ सकता है। पहले में हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा, तीसरे में टेल आ सकता है। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। तो ये इस तरह से चलता ही रहेगा। आखिरी में हमारे पास तीनों टेल आ जाएंगे। तो ये हमारे हैं टोटल आउटकम किसके, जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम हो गए। अभी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने यहाँ 4 और यहाँ 4 क्यों लिखा, यहाँ 2 और 2 क्यों लिखा और वहां पे 1 1 क्यों लिखा। इस तरह से मैंने क्यों सेट्स बनाए इसके, तो मैं आपको अभी समझा देती हूं। पहले में हमारे जब हमने 1 कॉइन टॉस किया तो हमारे टोटल आउटकम थे 2, ठीक है। जब हमने 2 कॉइन टॉस किए तो हमारे टोटल आउटकम आ गए 4। जब हमने 3 कॉइन टॉस किए तो 8 आ गए, मतलब 8 हमारा टोटल आउटकम आ गया। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या था, 2 पावर 1 था तो 2 मिल गया, ये 2 पावर 2 है तो 2 मिल गया, तो यहाँ पे 2 पावर 3 आ गई। मतलब ये पहली बार 1 कॉइन टॉस किया, ये 2 कॉइन टॉस करने का और ये 3 कॉइन टॉस करने का। तो अगर आपको 4 कॉइन टॉस करने का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और ऊपर 4 लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी 16 सेट्स बनेंगे। अब इसमें क्या था, 8 सेट बने, 8 में से आधा कर दो यानी 4, तो 4 हेड लिखने हैं, 4 टेल लिखने हैं। 4 का आधा 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 का आधा कर दो 1, 1 1 1 1 आपको लिखते जाना है। तो ये आपका सबसे इजी मेथड होगा, आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आपके हमेशा सेट बराबर बनेंगे अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो।
अभी आपको आई थिंक कॉइन का अच्छे से समझ में आ गया है।